दोस्तों अभी रिसेंटली ताइवान की तरफ से एक बहुत ही अजीबोगरीब न्यूज आई। किसी ने ये बात एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी और आज से करीब 1-2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट जो है यहाँ पर वायरल हो गई थी। ताइवान 1 लाख इंडियन वर्कर चाहता है। 1 लाख इंडियन वर्कर भारत से जाएंगे ताइवान में, और रिपोर्ट इसके बारे में थी कि यहाँ से जो इंडियन वर्कर्स जो जाएंगे वो वहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, वहाँ पर काम करेंगे। ये जो रिपोर्ट है वो सबसे पहले फैलाई थी अमेरिकन मीडिया ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लूमबर्ग का आर्टिकल जो है यहाँ पर लिखा है कि इंडिया ने प्लान कर लिया है लेबर लॉ के अंडर ताइवान को 1 लाख वर्कर दिए जाएंगे। दोस्तों अभी हम आपको बता रहे हैं कि ताइवान की सरकार ने कैटेगोरिकली ये दावा किया कि ये सब फेक न्यूज़ है, और ताइवान ने ये भी कह दिया कि अपनी तरफ से वो इतने बड़े स्केल पर इंडियन वर्कर्स को अपने देश में नहीं लाने वाले। और दोस्तों इस सब में हो ना हो कहीं ना कहीं रेसिज्म वाला एक इश्यू तो छुपा हुआ है। हम ये क्यों बता रहे हैं, आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी इसकी डिटेल में बताने वाले हैं। ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल रशियन मीडिया में और इवन हर जगह चाइनीज मीडिया में भी पब्लिश हो रहे हैं कि तो दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था कि ताइवान में ही कई लोग खड़े हो गए। उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े स्केल पर इंडियंस को अगर ताइवान में लाया गया तो ताइवान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इस पर इम्पैक्ट होगा और भारी इम्पैक्ट होगा। कई लोगों ने रेसिज्म टिप्पणी करी इंडियंस के बारे में। आम जो ताइवान नागरिक है इनकी अगर हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते। ताइवान की आबादी ऐसा नहीं है कि दोस्तों 10 करोड़ के आसपास है, उनकी आबादी रफली 2 से 3 करोड़ के आसपास है। और इसमें इमीडिएटली अगर आप इंडियन वर्कर को लाते हैं और वो भी 1 लाख, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी कि सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। काफी खराब कमेंट्स भी आ रही है दोस्तों। और इन दी एंड ताइवान की सरकार पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया इस बात के ऊपर, इस डिस्कशन के ऊपर कि क्लैरिफाई करो कि क्या इंडियन वर्कर्स ताइवान में ला रहे हो या नहीं ला रहे। और फाइनली ताइवान की सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ा कि नहीं, इंडियन वर्कर्स को हम ताइवान में नहीं लाएंगे। और यहाँ पर आप देख पाओगे स्पुतनिक रशिया न्यूज आउटलेट का एक आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है कि ताइवान के कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ये लिख दिया था कि देखिए इंडिया के बारे में एक बात बहुत ज्यादा बदनाम है कि विमेन सेफ्टी यहाँ पर बहुत बड़ा इश्यू है। विमेन सेफ्टी के मामले में इंडिया काफी पीछे है, तो अगर इंडियन वर्कर यहाँ पे आ जाएंगे तो ताइवान की विमेन सेफ्टी कैसे दिखेगी, क्या यहाँ पर इश्यू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये दिखाएंगे आपको। अब ये काफी रेसिस्ट जो बातें हैं यहाँ पर वो बता रहे हैं। और बाद में देखो कई ताइवान के लोगों ने ये भी कहा, इश्यू देखो ये है कि वेस्टर्न मीडिया ने प्राइमरीली अगर हम कहें यूके और अमेरिकन मीडिया ने इंडिया की ऐसी इमेज बना के रखी है इंटरनेशनली या ग्लोबली कि मान लो इंडिया एक नर्क है। ऑलमोस्ट ऐसे दिखाते हैं, ये सारी खराब चीजें यहाँ पर ही होती है। और इंडिया से रिलेटेड कोई भी अच्छी चीज़ हो उसको कवरेज मिलेगी सिर्फ 5 मिनट की, और कोई ख़राब चीज़ होगी उस पर बहुत सारे आर्टिकल लगातार पब्लिश करते रहेंगे ये लोग। तो उससे ना एक आप ऐसे बता सकते हैं कि वेस्टर्न मीडिया में जो लगातार इंडिया की इमेज प्रोजेक्ट करता है उसका इम्पैक्ट आप नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी अगर देखना चाहे तो ये जापान या ताइवान हो, यहाँ पर भी कई लोगों ने इंडियंस के बारे में स्टीरियोटाइप्स बना कर रखी है कि इंडियंस बड़ी संख्या में अगर आ गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये न्यूज़ के 1 लाख इंडियन वर्कर्स इंडिया से ताइवान में आएंगे, इस न्यूज़ को ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज़ है, और हमें लग रहा है कि ये प्लांट करी गई है ताकि ताइवान में लोग डर जाए। दोस्तों सोच कर देखिए, ये हालात हो गए यहाँ पर। ताइवान का ही मीडिया यहाँ पर क्या कर रहा है कि जैसे ये न्यूज़ सामने आई कि 1 लाख इंडियन वर्कर्स आएंगे, ताइवान सोशल मीडिया पर इंडियंस के अगेंस्ट इतनी सारी रेसिस्ट कमेंट्स आ गई कि सरकार को क्लैरिफाई करना पड़ा। और कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कड़वी सच्चाई है यहाँ पर सामने आती है कि जियोपॉलिटिकली ताइवान की सरकार हमको कैसे भी देखे, इंडियंस ताइवान को कितना भी सपोर्ट करे, बट रियलिटी ये है कि स्किन कलर के बेसिस पर भेदभाव हर जगह होगा। और यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि आपको इस रेसिज्म स्पेसिफिक की अगर बात करें, अगर आप यूरोप और यूएसए में जाएंगे तो यहाँ पर रिलेटिवली कम मिलेगा, पर यहाँ पर भी रेसिज्म हो सकता है। बहुत सी न्यूज़ आती है कि जो अटैक किया गया वो किसी नॉन वाइट आदमी पर किया गया है, और बहुत सारी ऐसे रिलेटेड रिपोर्ट्स आती है। पर दोस्तों यूरोप और नॉर्थ अमेरिका रेसिज्म के मामले में ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इसमें अगर हम बात करें चाइना को हम गिने, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ की अगर बात करें जापान को और ताइवान को आप अगर गिन लीजिए, इनसे बेहतर है यूरोप और यूएसए। रीजन इसका ये देखिए, यूएसए और यूरोप में बहुत लंबे समय से माइग्रेशन हुई है, कई इंडियंस कई अफ्रीकन वहां पर गए हैं, तो उन लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए कहीं ना कहीं उनकी गवर्नमेंट ने कई सेलिब्रिटीज जो है उन्होंने रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत आवाज उठाई। ये रेसिज्म गलत है, रेसिज्म नहीं करना चाहिए, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, स्किन के बेसिस पर, स्किन कलर के बेसिस पर भेदभाव गलत होता है। ये जो आप कह ले मूवमेंट जो होती है, इससे रिलेटेड जो एजुकेशन है, ये आपको ईस्ट एशियन कंट्रीज में ना के बराबर मिलेगा। ये सब कंट्रीज होमोजीनियस कंट्रीज मानी जाती है, मतलब कि बाहर के लोगों की आबादी यहाँ पर ना के बराबर है। ये लोग जो है
इनकी हिस्टोरिकल पॉपुलेशन जो थी वही अभी तक समेट कर बैठे हैं, और बाहर के आप कह लीजिए इन लोगों का इंटरैक्शन लोकल लेवल अब समझ कर चलिए कि लोकल लेवल पर उतना ही होता है, इंटरनेशनली बहुत होता है। इंटरनेशनली एज इन कि इंडिया जापान का पैक्ट हो गया, इंडो पैसिफिक में मिलकर काम करेंगे, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट जो वो बनाएंगे वो अलग बात होती है। बट लोकल लेवल अगर हम बात करें कि आम आदमी की, वहाँ पे ना ईस्ट एशियंस के लोग यहाँ पर ज़्यादा इंटरैक्शन होती है बाहर के लोगों से, और इसी का रिजल्ट ये है कि जब ये न्यूज़ सामने आई इंडियन वर्कर्स ताइवान में जाएंगे तो ताइवान की सिचुएशन समझ लो, ताइवान में जो आबादी है वो तेज़ी से गिर रही है दोस्तों अभी के मोमेंट पे। जो बर्थ रेट है यहाँ पर, जो ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितने बच्चों को बर्थ देती है, इसकी अगर बात करें तो वो बर्थ रेट है 1.3 to 1.4 के आसपास, और ये भी लगातार गिर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ताइवान की आबादी 2 करोड़ 30 लाख से हटकर आने वाले समय में 2 करोड़ होने वाली है, और 25% इनकी आबादी 80 साल से ऊपर होगी। तो इट इज़ अ सुपर एजिंग कंट्री। तो इनकी आबादी जो है, ये समझ में आया, ये जो प्रॉब्लम है इसे दूर करने के लिए इंडियंस को लाया जाएगा। तो उसके बाद काफ़ी रेसिस्ट कमेंट जो है वो आने शुरू हो गए। चाइना ने बाद में इन कमेंट्स को और भड़काया। चाइना के मीडिया ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे कि चाइना टाइम्स का आर्टिकल है, इन लोगों ने ये कह दिया कि एक मार्च होगा इंडियन इमिग्रेंट्स जो है या इंडियन माइग्रेंट्स जो है वर्कर्स के अगेंस्ट, यानी कि इंडिया के जो माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पर आ गए तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो चाइना ने भी जो रेसिज्म था ऑलरेडी ताइवान में, उसको भड़काने की कोशिश करी। बट रियलिटी देखिए दोस्तों, हमें थोड़ा ये भी देखना होगा कि क्यों ताइवान जैसा देश भी जियोपॉलिटिकली इंडिया के काफ़ी करीब है, यहाँ पर इंडियंस के प्रति ऐसा इंप्रेशन है, और क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? देखो, वेस्टर्न मीडिया, बीबीसी जो हमारे बारे में लिखेगा उसके बारे में ज़्यादा कंट्रोल हम कुछ नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, वो बिल्कुल होगा। और इंडिया में एक अच्छी चीज़ होगी उसको वो थोड़ा सा दिखाएंगे, और एक ख़राब इंसिडेंट होगा उसको एक करके सुनाया जाएगा कि मतलब पूरी दुनिया में इंडिया की ख़राब इमेज जो है वो खड़ी हो जाए। और दोस्तों, इंटरनेशनली कई रेसिस्ट लोग बैठे हैं, उनको बस मौका मिलने का इंतजार है कि अच्छा इंडिया में ये प्रॉब्लम है इसलिए इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करो। इंटरनेशनली कोई सहानुभूति से नहीं देखता। मान लो इंडिया से कोई बैड न्यूज़ आती है तो वो चीज़ को लेकर वो कोई सहानुभूति या सोचेंगे नहीं कि इंडिया को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी। कई रेसिस्ट लोग हैं वहाँ पर जो इश्यू को उठाना स्टार्ट कर देंगे, इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट जो है वो करना शुरू कर देंगे। वो इंडियंस जो कल बाहर जाकर के दूसरे कंट्री में जाकर के काम करने वाले हैं, और ताइवान भी यही केस जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और ये काफ़ी हद तक अनफॉर्चुनेट भी है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका देखिए अनफॉर्चुनेटली हम रातों रात कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ऐसे में कहीं ना कहीं इंडिया में क्राइम बिल्कुल बंद हो जाए। क्राइम देखो स्वीडन में भी होता है, डेनमार्क में भी होता है, हर जगह होता है। बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया की ऐसी इमेज बना रखी है कि इंडियन वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है यूरोप में, यूके में, वेस्ट एशिया में, हर जगह में, बट छोटी सी गलती को ये बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।